ठीक है। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, ये हमारा पहला लेसन है। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको पहले जानेंगे। तो इसके लिए पहले आता है हमारा प्राकृत संख्याएं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक लाइन में कहेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर देने पे जो संख्या बनती है पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को शामिल करते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। इंटीजर्स। ठीक है, इसको हम भी या जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो वो हमारा पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे -3 2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए -3 है, -2 -1 है, इसके बाद 0 1 2 3, तो ये हमारा जो है माइनस में और ये जो प्लस में है इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये शून्य न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है, तो 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और नहीं ऋणात्मक। इसके बाद आते चलिए परिमेय संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक, संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या कहलाती है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 3/4 5/9 या 5, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है। ठीक है, तो 5 को भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, ETC। इसके बाद जो परिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या का जस्ट अपोजिट होता है ये, तो इसको क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं
लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय जैसे √3, √5 या पाई। पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई को डायरेक्ट 22/7 नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या है 86। इसके बाद आता है क्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। परिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या कहलाती है। इसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, इसको हम लेमा भी बोलते हैं। लेमा। कोई संख्या 13 और 4। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट है कि 13 जो है 4 से बड़ा है। ठीक है, तो हम जब इसमें भाग देते हैं, जैसे 4 से 13 में भाग देते हैं, तो हमारा कितना आता है, 4×3=12। यहाँ पे हो जाता है कितना हमारा 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा होता है, ये होता है क्या, हमारा भाजक। ये जो हमारा होता है भाज्य, और ये जो होता है क्या होता है, भागफल, और ये जो शेष। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 13 = 4 × 3 + 1। ठीक है, लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे 0 ≠ 1 छोटा है कितने से, कितने छोटा है, यानी कि 4 से। इसके बाद मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं ए और बी। कोई संख्या लेते हैं ए और बी, जहाँ ए बड़ा है बी से। ठीक है, ये मान लीजिए कोई संख्या दूसरा लिए हैं हम ए और बी, तो ए बड़ा है बी से, तो क्या करेंगे, बी से जब हम ए में भाग देंगे, तो हमारा क्या जाता है, क्यू और शेषफल आर मिलता है। ठीक है, तो ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू लिखेंगे बी क्यू, इस दोनों को गुणा करेंगे, फिर आर को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर 0 छोटा और बराबर है आर के, और आर छोटा है बी से। ठीक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, जो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि
A क्या होगा, A इक्वल टू क्या होता है, BQ+R, जहां शून्य R से छोटी या बराबर है और R B से छोटा है, और जो है R क्या है, R है जो B से छोटा है, R B से छोटा है। ठीक है, इसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। या इसको हम कह सकते हैं HCF यानी महत्तम समापवर्तक। इसको क्या बोलते हैं, HCF को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। के लिए हम एक विधि का उपयोग करते हैं। उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, इसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई दो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ से कोई दो धनात्मक पूर्णांक C बड़ा D, यानी दो धनात्मक पूर्णांक C और D है, जो कि C बड़ा है D से। तो जब हम D से C में महत्तम देंगे, यानी HCF करेंगे D से C में, तो क्या मिलेगा, हमें Q और R मिल जाता है। ठीक है, तो इसको फिर क्या करते हैं, इसको यहाँ पे हम 0 या 1 होना चाहिए, तो R से फिर हम D में भाग देंगे, तो हमको क्या मिलता है, Q1 फिर R1। ऐसे ही हम भाग देते रहेंगे, ठीक है, जब तक कि हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तब तक भाग देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, C को लिखते हैं क्या, यहाँ पर देखिए C को लिखते हैं DQ निकालने के लिए, ये प्लस R। ठीक है, फिर D को क्या लिखते हैं, DRQ1 प्लस R1, ऐसे ही लिखेंगे।